सर उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। हमारी यही मांग है कि उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए सर। अगर वो फिर से सर लेंगे तो वो यही करेंगे, हमारे घर वालों को फिर से हमारे घर पे फिर से अटैक करेंगे। और क्या कौन गारंटी देगा कि हम अभी भी सुरक्षित हैं? योगी सरकार से हमको यही कहना है सर कि वो प्रतीक को तुरंत फांसी लगे और उसके चाचा को और उसके पापा को उम्र कैद हो, और जो है इस पर बुलडोजर चले घर पर, क्योंकि हम लोग सुरक्षित नहीं है। नमस्कार साथियों, इस समय हम बलिया में हैं और बलिया में उस जगह पे ये गणवार थाना पड़ता है और गणवार थाना के अंतर्गत बिशनपुरा एक ग्राम सभा है। ग्राम सभा में 2 दिन पहले एक घटना घटती है दिल दहला देने वाली, लेकिन उसी घर पे हम हैं। एक जो अब बेटा है अपने माँ को काटता है और उसके बाद दूसरी जो एक तरह से पटीदार माना जाए, पटीदार पे भी वार कर कर एक दिन में 2 हत्याएं एक साथ किया। तो बात भी करेंगे। क्या नाम पड़ेगा? सृष्टि पांडे। उस दिन जो ये घटना घटी, क्या आप उस वक्त थी? जी मैं उस वक्त यहीं पे थी। और पहले की बात ये कि हम लोग उनके पट्टीदार नहीं है और ना ही हम लोगों से उतना अच्छा बनाव है। नॉर्मली बस बात होती थी, हाँ थोड़ा बहुत वो आगे हम लोग आगे, बस उतना कुछ नहीं था जितना उनका जो बगल के पट्टीदार है या देयाद है उन लोगों से था। हम लोग उनके कोई अपने नहीं थे। ये जब हुआ हम लोग आंवला बीन रहे थे, सब लोग आंवला तोड़ा गया था, हम सब लोग बीन रहे थे। तब तक मेरे दादा बोले कि हमके भूख लागल बा, तो दादी गई दादा को खाने, दादा दोनों खाना खाने लगे। तो जो मर्डर किया प्रतीक, उसके चाचा का मेरे दादा दादी के पास कॉल आया है और बहुत ये सब षड्यंत्र करके और मेरी दादी को बुलाया गया और बोला गया है कि थोड़ा चल जा, हमारे प्रतीक का हाथ काटा था। तो मेरी दादी जब गई हैं, घर से निकली हैं यहाँ, तो हम लोग बोले मत जाइए। तो फिर मेरी दादी चली गई है कि अरे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो सोची कि हम समझा देंगे तो ये लोग मान जाएंगे। वो गई हैं और जब वो गई हैं तो वो सब मिल के सब साजिश करवा के अपने लड़के से मेरी दादी को फावड़े से मरवा दिए हैं सब। उसके बाद मेरे दादा थोड़ी देर के बाद यहाँ से निकले हैं, तो घर से निकले हैं तो देखें कि अभी तक नहीं आई, तो बोल रहे हैं कि कहाँ गई, अभी तक आई नहीं। उनको पता था कि मतलब वहाँ गए हैं क्योंकि फ़ोन उनके सामने आया था। तो वो दादा भी पीछे पीछे गए उनके यहाँ। जब वो दादा जा रहे हैं उनके दरवाजे के थोड़ा सा पास, जब पीछे से मेरा भाई भी गया था, ये प्रतीक फावड़े से दादा पे और मेरे भाई पर अटैक कर दिया और एकदम मारने के एकदम पास आ गया था। फिर मेरे दादा भाग के आए, मम्मी का नाम रीता है, तो बोले ये रीता ये हमके मारा था, फड़ुआ से मारा था। मेरे दादा यहाँ पास में आके गिर गए। तो फिर मेरी दादी मेरी मम्मी मेरे भाई पे वो अटैक कर दिया। तो फिर मेरी मम्मी मेरे भाई को बचाने लगी, फिर मेरे दादा को। फिर उसके बाद हम दोनों हटा रहे हैं, तब तक दादा बेहोश हो गए। मम्मी दादा को उठाने लगी। वो मेरे भाई पे कई बार अटैक करने की कोशिश कर रहा था। फिर उसके बाद मम्मी सारे बच्चे लोगों को, छोटे छोटे बच्चे थे हम लोग के घर के, तो मम्मी बच्चे लोगों को अंदर कर रही थी। तब तक वो मेरी दादी का पैर पकड़ के, फावड़ा भी लिया था, फावड़ा वहाँ पे रख के पैर पकड़ के और ला के हम लोग के घर के सामने, अगर वो पागल होता तो इधर उधर लाश को लेके जाता, घर में कहीं इधर उधर लेके घूमता या फिर दूसरे साइड भी जा सकता था। लेकिन उसे बाकायदा पता था कि इसी घर में का मर्डर मुझे करना है और इसी घर का वो लाश है, तो इसी घर में यही घर के सामने रखना है। तो वो लेके आया है, मेरे घर के सामने छोड़ा है। और उसके बाद वो हम लोग को मतलब दौड़ा के मारने की कोशिश कर रहा था। वो बार बार इधर आ रहा था। तो तब तक एक चाचा थे, वो तब तक पूरे भीड़ जुट गई थी, वो किसी को कुछ नहीं कर रहा था और हम ही लोगों को मारने आ रहा था। फिर बगल के एक चाचा है, वो आए हैं, तो हम लोग को अंदर बंद किए हैं। तो मदद के लिए मुझे तो मदद चाहिए थी सर, क्योंकि वो नहीं तो सबको मार देता। तो मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा था, मेरे हाथ में था सर, मेरी स्थिति उतनी ठीक नहीं थी कि मैं अच्छे से फ़ोन कर पाऊँ। मैं बाहर निकली हूँ तो दूर था वो, और जब मुझे देखा, बाकी सब लोग थे, किसी को नहीं मारा था, जब मुझे देखा तो वो मेरे पास आने लगा मारने के लिए। तो मैं दौड़ के भागी दूसरे साइड और फिर मैं सबसे बहुत मिन्नत की हूँ, बहुत भीख मांगी हूँ कि फ़ोन दे दीजिए, मैं अपने पापा को बुला लूँ या पुलिस को बुला लूँ। मेरी दादी को मारा है, मैं एम्बुलेंस को, किसी को भी बुलाऊँ, कोई फ़ोन नहीं दे रहा था, ना ही कोई फ़ोन कर रहा था। मैं बोल रही थी आप मुझे फ़ोन दे दीजिए, मैं खुद फ़ोन कर लूँगी, लेकिन कोई नहीं दे रहा था। फिर एक चाचा थे, मेरे हाथ में फ़ोन था, तो मेरे चाचा बोले कि तुम अपने फ़ोन से ही करो, डरो मत, लग जाएगा फ़ोन। फिर मैं अपने फ़ोन से मैं कॉल की तो फिर फ़ोन लगा। मैं प्रशासन से सहायता ली हूँ और हम लोग बचे हैं तो केवल प्रशासन की वजह से। फिर उन लोगों को मैं बताई हूँ तो वो लोग आए हैं। उनके आने से पहले प्रतीक के पापा और चाचा आए हैं। हम लोग छत पे थे उस टाइम, मैं दौड़ के अंदर आई थी, तो फिर वो मुझे दूसरी बार भी दौड़ा था। फिर मैं दौड़ के अंदर चली गई तो सब लोग थे, किसी को कुछ नहीं कर रहा था। उसके पापा जब आए तो हम लोग छत से चिल्लाए थे कि अरे अपन लड़का मार दिया, अपन लड़का मेरी दादी को मार दिया।
उन लोगों के चेहरे पे कोई सिकन नहीं, कोई अफसोस नहीं, कुछ नहीं। जैसे लग रहा था कि उनको सब पहले से पता है कि ये करना है, ये होना था। उन लोगों पे कोई असर ही नहीं था। उसका बाप आया तो उसके बाप और चाचा जो जिसे फावड़े से मारा था, फावड़ा और साथ वो तगाड़ी की कुछ था, उसको वो लोग बोल रहे थे कहाँ लुकवाई, कहाँ छिपाई। दोनों लोग लेके घूम रहे थे छिपाने के लिए। उसके बाद उसके चाचा गायब हो गए, उसके चाचा नहीं दिखे। उसके पापा उसके साथ घूमने लगे, एकदम कंधे से कंधा मिला के घूम रहे थे और बोल रहे एकदम, एक चप्पल भी नहीं मारे, ना एक थप्पड़ मारे हैं। वो बोल रहे हैं कि एकदम प्यार से, ए बाबू का कैला ह, तू, ए बाबू का कैला ह, चला जौन खानदान में केहू ना कैला से तू कह दिया। उसके पापा बोले हैं वो बिल्कुल नहीं डांटे हैं ना मारे हैं। फिर उसके बाद पुलिस आई है तो प्रतीक को और प्रतीक के पापा को लेके गई है पुलिस। उसके चाचा उसी टाइम वहाँ से गायब हो गए। हम लोग को लगा कहाँ गए, हम लोग को किसी को ध्यान नहीं था कि उसके चाचा कहाँ गए हैं। उसके चाचा भाग गए थे और भाग के अपने देहात के किसी घर पे छिपे हुए थे। तो फिर जब प्रशासन आई तो उन लोगों को लेके गई है। थोड़ी देर बाद जब कोई मतलब कहीं से हमको खबर मिली कि इसके चाचा इधर ही भाग के छिपे हुए हैं, तो हम पुलिस को बताया कि इसके चाचा छिपे हुए हैं। तो प्रशासन के लोग गए और उनको पकड़ के फिर लेके गए हैं। उसके सर ये समझ में नहीं आया कि जब उसके चाचा को लगता है कि हम गलती नहीं किए, कुछ गलत नहीं किए, तो उसके चाचा को भागने की क्या ज़रूरत थी। और ये जो प्रतीक्षा है उसकी बहन, ये सब जानती है और इसको सब पता है कैसे क्या हुआ, क्या किया गया है, ये सब कुछ जानती है। लेकिन ये मीडिया के, अगर ये कुछ गलती नहीं की, मीडिया के सामने आ क्यों नहीं रही है। सर मीडिया को तो अधिकार है और ये लोग बोल रहे हैं कि आना नहीं है, आगे नहीं आना है। और ये लोग किसी से प्रतीक्षा को बात भी नहीं, ये प्रतीक्षा बात ही नहीं करी, किसी के सामने आने नहीं दे रही है। बोल रही है प्रतीक्षा, एक जगह बयान दी है कि मैं मेरे हाथ से नट छीन रहा था तो उसके लिए झगड़ा हुआ था। और अभी आया न्यूज़पेपर में कि फ़ोन छीन रहा था। तो ये सच नहीं बता रही है कि आखिर हुआ क्या था। ये जो प्रतीक था एक नंबर का मनबड़ू और बिगड़ैल लड़का था और दोनों बेटी और बेटा दोनों लोग बिगड़ैल थे। और माँ बाप शुरू से मन में डालते थे दुश्मन है, ये लोग दुश्मन है, आराम से प्यार से रहना है और विश्वासघात करना है, ये लोग शुरू से उन लोगों में डाले थे। और जो प्रतीक्षा है इसके पास हमेशा फ़ोन रहता है सर, हमेशा 24 घंटे फ़ोन रहेगा, पावर बैंक के साथ दिखेगी। उसके बाद मानते हैं चलिए घर से भगी है तो इसके पास फ़ोन नहीं है। जिसके घर छिपी है उतने सारे लोग थे जो लोग इसको छिपाए हैं। अगर इसका भाई इस पर अटैक ही कर रहा है तो ये शोर मचा सकती थी, बहुत तेज शोर मचा सकती थी कि अरे मुझे मार रहा है, तभी सब लोग गए होते। या फिर जब ये भागी चिल्लाई होती तो शायद मेरी दादी तो बच गई होती और किसी से फ़ोन लेके पुलिस को या फ़ोन कर दी होती, पुलिस या ज़्यादा लेके एम्बुलेंस को किसी को कॉल कर दी होती। लेकिन सर इसकी बहन को भी सब पता है, इसकी बहन को ढूंढिए, इसकी बहन से उगलवाइए, ये इसकी बहन सब जानती है, इसकी बहन को सब पता है, वो इसमें शामिल है। उसकी बहन से पूछिए कि ये हुआ कैसे, उसकी बहन सब कुछ जानती है। अगर वो चिल्लाई होती, अगर ऐसा कुछ था वो चिल्लाई होती तो सब गए होते ना, वो चिल्लाई भी नहीं है सर। उसकी बहन से पूछे, उसकी बहन को सब या पता है। देखा जाए आपने बोली है कि पहले से कोई विवाद हो रहा आपके जी, हम लोग के घर के जो मेरे दादाजी थे उनके टाइम से ये विवाद, ये जो दीवार है सामने वाली दीवार, इसके लिए विवाद चल रहा था। तो हम लोग उस चीज़ के लिए जीत गए थे। तो इनके मन में शुरू से इसका क्रोध था कि हाँ ये लोग जीत गए, इसलिए इनके मन में शुरू से था ये भाव। 15 साल मतलब 15 साल हो गया हम लोग को जीते हुए, इसके लिए था। और ये लोग, हम लोग के मन में नहीं था कि हाँ ये सब, हम लोग नॉर्मली छोड़ थे, कुछ हम लोग को कोई मतलब नहीं था। इन लोगों के मन में था क्योंकि सर इन लोग का क्या है, किसी का भी इनका देखेंगे आज भी इनका ज़मीन बहुत है क्योंकि ये सब हड़पते हैं, ये लोग सबका ज़मीन हड़प। इन लोगों में बस यही है कि कैसे भी ये लोग बस ना, इन लोग का यही क्रोध था कि इन लोगों से बदला लेना है। ये सर इन लोग ऐसा दबंग किस्म के, जी, ये लोग शुरू से किसी से कोई झगड़ा होगा, केस होगा, अगर पुलिस का मामला हो गया तो सोचेंगे पैसे से रफा दफा कर दे। इन लोग का शुरू से ये, हाँ सर ये लोग, सर ये आज भी, ये हम कह रहे हैं कि आज भी इस केस को ये लोग पैसे से जीतना चाहेंगे सर। इन लोग ये शुरू से पैसे के बल पे ही ये लोग सारा चीज़ किए हैं और पैसे के बल पे ये आज भी करना चाहेंगे सर। लेकिन हमको न्याय चाहिए। ये लोग घर ऐसा बनवा के रखे हैं कि अगर हम लोग वहाँ पे नहीं होते, अभी जब ये दादी को मारा है और मेरे दादा पे अटैक किया, तो ये लोग आते और मेरी दादी को ये लोग अंदर अपने घर में गाड़ देते या बोरे में रख देते, तो हम लोग को पता नहीं चलता कि वो कहाँ है। ऐसा ये लोग घर बनवा के रखे हैं अपना, सुरंग जैसा तो इनका घर है सर। ये लोग, ये सर, ये सब बस पैसे की इनकी गर्मी है, पैसे का। ये बच्चे, लड़की लड़का सबको पैसे पे रखे, पैसे पे ही ये लोग पाले हैं सर। बच्चा इतना, लड़का लड़की दोनों इतने बदतमीज से, शुरू से बदतमीज थे सर। गांव में कोई मुंह नहीं लगता था इन लोगों के, इतने ये लोग बदतमीज थे। ये इसकी बहन सर सब जानती है, इसकी बहन से उगलवाई है, सच वो सब पूरा बात जानती है सर, वो शामिल है। इस समय योगी बाबा का सरकार है यूपी में, तो बाबा से क्या कहना चाहते हैं? सर हम उनसे यही कहना चाहते हैं
कि हमें न्याय चाहिए, प्रतीक को जल्द से जल्द, सर देर से मिला न्याय न्याय नहीं होता है सर, जल्द से जल्द प्रतीक को फांसी और उसके चाचा उसके पापा को उम्र कैद होनी चाहिए सर। और उसकी सर उसके घर में कोई नहीं बचना चाहिए, चाहे उसकी बहन हो कि कोई भी नहीं बचना चाहिए सर, हमें सबसे खतरा है। और इसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए सर, ऐसे गुनहगार को सर जो मर्डर करके, और सर हम सर अगर वो छूट गया ना तो पूरे गांव को सर, वो हम लोग को तो जो करेगा सर वो तबाह करके रख देगा सर। उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए, हमारी यही मांग है कि उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए सर। अगर वो फिर से सर लेंगे तो वो यही करेंगे, हमारे घर वालों को फिर से, हमारे घर पे फिर से अटैक करेंगे। और क्या कौन गारंटी देगा कि हम अभी भी, हमें उनसे भी डर है, उनके रिश्तेदार से भी डर है, उनके आसपास हमको सबसे डर है सर। हमको सुरक्षा चाहिए और उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। उसकी बहन को पकड़िए, उसकी बहन से पूछिए सर, उसकी बहन सब जानती है। लेकिन अभी इनके भाई हैं, इन पे भी अटैक होता है, तो इनसे भी जानेंगे। खड़े हो जाइए, क्या हुआ था उस दिन? हम और दादा आंवला तोड़ रहे थे और दादी यहाँ से गई, मतलब दादी खाना गए तो फ़ोन आया तो दादी के पास, तो दादी यहाँ से गई तो हम लोग रोके, तो दादी बोली कि अरे बच्चे हैं, जगह क्यों है, चले समझा देंगे। तो दादी गई तो बहुत मतलब टाइम हो गया, तो हम और दादा बोले कि अभी नहीं आए हैं। तो हम और दादा जा रहे थे, तो मेरे दादा थोड़ा सा आगे थे, तो अभी मेरे दादा थोड़ा आगे गए थे, तो प्रतीक उस दादी को मार के ऐसे पकड़ कर ला रहा था, खींच कर ला रहा था। और हमको और मेरे दादा को देखा तो फड़ुआ से हम लोग पे वार किया। आप पे भी हाँ, तो पहले मेरे दादा पे किया, तो दादा यहाँ से गिरते पिटते यहाँ पे आकर बेहोश हो गए। और हम उधर से जगह नहीं मिला तो हम इधर से आ रहे थे, तो मेरा एकदम 1 इंच यहाँ से सिर्फ निकला है फड़ुआ, और हम यहाँ पे आकर गिर के देखिए घाव वो यहाँ पे है मेरा, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा चप्पल वप्पल भी टूट गया था, यहीं पे हम गिर गया, मेरा चप्पल वप्पल टूट गया, यहीं पे हम गिर गए। और हम लोग को वहाँ से हमको, मेरे चाचा को, दादा को, परिवार को मारने के लिए दौड़ा रहा था, और सबको बोला था इधर आओ, इधर मारने के लिए, सिर्फ वहाँ से वहाँ तक, यहाँ तक भी आ जाएगा, वहाँ से यहाँ तक दौड़ा लिया था। फिर हम लोग गांव के मोनू चाचा हैं, वो हम लोग परिवार को अंदर किए कि चलो नहीं को मार देगा, तो हम लोग को अंदर करके छत पे किए। तब उसके बाद उसके पापा पाए, हाँ, तो उसके बाद प्रशासन आई, लेकिन उसके पापा, कब प्रशासन आई? उसके पापा पहले आ गए, उसके बाद प्रशासन आए। तो जब उसके पापा आए तो हम लोग चिल्ला रहे छत पे, तुम्हारा लड़का मेरी दादी को मार दिया, तुम्हारी मार दिया, सबको मार दिया। तो उसके पापा क्या किया, अपने लड़के के कंधे पे हाथ रख दिया, बोले बाबू तू ज़्यादा जगह खंदा है, मैं तू कह दिया। और हंसी से आराम से इधर से उधर टहल रहे हैं, और हम ही लोग को घूर रहा है। मेरे चाचा यहाँ पे बैठे हैं, इनके पैर टूटा है, इनको भी घूर रहा है, सबको मारने के लिए बदला के मतलब भाव में घूर रहा है। और मेरी दादी को साजिश के द्वारा बुलाकर यहाँ पे मर्डर किया गया है। अभी देख सकते हैं पूरे परिवार यहाँ पे एक तरह से मातम है यहाँ पे। तो यहाँ पे महिला भी हैं, इनके परिवार से अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम रीता पांडे है, मैं मेरी चाची सास थी, और ये हमारे बच्चे हैं सब, हम यहाँ रहते हैं इन लोग को लेके। मेरे हस्बैंड बलिया काम करते हैं सर, वो जो है मेरी सास को बुला के और लोग मारे हैं। उस वक्त आप कहाँ पे थे? हम इसी जगह थे, हमारी आंवला फरी हुई है, हम लोग आंवला तोड़ रहे थे, बीन रहे थे, सारे बच्चे तोड़ रहे थे, वो भी तोड़ रही थी, बीन रही थी। उसके बाद वो बोली मुझे भूख लगा है, हम खाना खाने जा रहे हैं। वो चली गई चाचा को भी खाना देने, अपने भी। जब अंदर गई तुरंत आई दौड़ी हुई, हम लोग बीन रहे थे, बोल रही है रीता ऐसा बा कि माला पाड़े फ़ोन कैला, हमने उनको यहाँ पर माला पाड़े कहा जाता है, इससे उनका नाम। तो हम बोले कि कहाँ तो फ़ोन कैला हन कि प्रतीक तनी हाथ काट ले लेबा ना, तनी हम देख ले आवा चाची। तो हम बोले नहीं जाइए, हम बोलने लगे नहीं जाइए, क्या जाना है, नहीं जाइए। हम भी बोले, मेरी लड़कियाँ भी बोली, दोनों जान बोलने लगी नहीं जाइए। वो चली गई मुश्किल से हमको लग रहा है कि 5 मिनट हुआ होगा। तब तो लोग चाचा है, बोले अरे तार चाची ना अली। हम बोले कि हाँ बार बार चल जानी जा, अतः खाना ना दे कहीं जाई। हम बोले कि अब जाई, तो वो जैसे जाए, तो प्रिंस भी है मेरा बेटा जो, उसको भी हम अपने बेटा को खुद ही नहीं जाने डालने लगे, कहे कि बाबू थोड़े तुम भी चले जाओ। तो ये जैसे चाचा आगे गए और ये पीछे, तो मेरी लड़की बोली रुक जा तुम प्रिंस, तो ये नहीं, ये भी वहीं खड़ा था। तब तक ले वो दादी को तो मार दिया था, मेरी सास को मार दिया था, और मार के उधर से घिसट के चाचा को देखा तो फरुआ लेके पड़ा। वो चाचा दौड़े हुए, रीता रीता चाहिए, रीता ये भी था, दोनों यहीं पर चाचा भी हो सके गिर गया। उनको हम खींच के तब तक मेरे लड़का पर चलाया, मेरा लड़का थोड़ा सा ये हुआ, उसको देख ही रहे सर, उस चाचा को खींच के ला रहे हैं। तब मेरा एक देवर का लड़का है 5 साल का, उस पर चलाया, वो गिर गया, उसको सबको पकड़ के पूरे परिवार पे अटैक किया। हाँ, सबको पकड़ के ले आए, यहाँ तक आए, यहीं पर आए। तब तक लोग मेरी सास को गोड़ खींच के और हाथ में
भरुआ लेके और वो जो है यहाँ रखा। उसको ये मालूम था ना कि इस घर की है, इस घर की है। अगर वो पागल रहता तो उधर फेंकता, उधर फेंकता। उसको मालूम था कि हमको ये दुश्मन है। उसको सिखाया गया था, बचपन से ये ट्रेनिंग दिया गया था कि ये लोग हमारे दुश्मन है। वो भी ट्रेनिंग दिया गया था क्योंकि हमारे, देखिए उन लोग के एक था कि वो लोग कहीं से हार नहीं मानते थे। उन लोग को किसी की ज़मीन लेनी है तो हमको लेनी है, हमको जितनी है तो जितनी है। तो हमारी ज़मीन पे जो हमारी ससुर से केस उसूर था, हम लोग जीत गए। उसका उन लोग को बहुत था कि ये लोग कैसे जीत गए, उसका बदला लेना। तो वो अपने बच्चे के द्वारा हम लोग को बदला लिया। बच्चे को से ही कान में भरे दिन रात कि इन लोग दुश्मन है, दुश्मन है। तो हमारी चाची को बुला के मर्डर किए हैं सब। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसके चाचा और उनके पापा का हाथ है और वो लड़का मर्डर किया है। ये लोग पुराना दुश्मनी निकाले हैं, मारे हैं। और जो प्रतीक है ये जान रहा था कि इनके परिवार को ख़त्म करना है, तो हमारा पूरा परिवार पर प्रतीक हमला किया है। हम किस तरह औरत जात हो के अपने बच्चे को बचाएं, अपने देवर को बचाए हैं। हमारे देवर का गोड़ टूटा है, कल को तो हमारे देवर भी, हम लोग भी सब साफ हो गए होते। हम इतना भी किए हैं कि सोचे मेरी सास थोड़ा जी रही है तो हम इधर से घूम के गए हैं कि थोड़ा उनको खींच लेंगे इस पर। वो हमको दौड़ाया है, यहाँ लैटरिन तक आया है वो दौड़ के। सर ये क्या है, ये मर्डर नहीं तो क्या है? वो पागल है। वो अपने परिवार को नहीं मार रहा है, इधर उधर लोग को नहीं मार रहा, हम ही लोग को मारने दौड़ रहा है। अपने माँ को भी तो माँ को मारा तो माँ को मारे ना, बाप को मारे ना। हमारी सास को क्यों मारा? माँ को मारा तो वो तो उसका घरेलू मैटर था। मेरी सास को बुला के मरवाया गया ना, मेरी सास को तो बुला के साजिश से मरवाया गया। वो तो अपनी माँ को मारा तो वो अपनी वो बहन और भाई जो चाचा पितिया गंदे काम करे मारे, लेकिन हमारी सास को क्यों बुलवा के मार गए? साजिश किया गया है। सरकार से क्या कहना है? जो सरकार से, योगी सरकार से हमको यही कहना है सर कि वो प्रतीक को तुरंत फांसी लगे और उसके चाचा को और उसके पापा को उम्र कैद हो। और जो है इस पर बुलडोजर चढ़े घर पर, क्योंकि हम लोग उसके हित ना किसी से सुरक्षित, उसकी लड़की से सुरक्षित नहीं है। कल को हम अकेली, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कल को किसी को भेज के मरवा सकते हैं सब। हम लोग सुरक्षित बिशनपुरा में यहाँ नहीं है, उन लोग के किसी से नहीं है सर। यही है। साथियों, आप देख सकते हैं जो ये परिवार ने अपना दर्द सुनाया। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं।